Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about multi-cap mutual fund and flexi-cap mutual fund. In this video we will cover what is multi-cap mutual fund, what is flexi-cap mutual fund, what are the basic difference between multi-cap and the flexi-cap mutual fund, how the flexi-cap looks more attractive for investing than the multi-cap mutual fund. We will also do the detailed comparison of my top 3 mutual fund under flexi-cap mutual fund category. Based on the evaluation methodology, I will also tell you about who is the winner among these top 3 mutual funds. So please watch this video till the end. Let's start. First of all, we'll discuss about multi-cap mutual fund. So according to SEBI, the minimum investment in equity in equity instrument is 75% of its total assets. Means आपको 75% का एक्सपोजर आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पर रखना है. पहले ये जो कैपिंग था वो 65% था. In addition to this, SEBI has done another capping, that is large cap में आपको exposure 25% रखना है, mid cap में 25% and small cap में 25%. पहले ऐसी कैपिंग कभी नहीं हुआ करती थी in multi cap category. जब ये SEBI ने सर्कुलर ऐसा लाया, after that बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे जो फंड हाउसेस थे वो उन्होंने SEBI को अप्रोच किया क्योंकि more and more multi caps are more towards the large cap based. बहुत सारे मल्टी कैप्स का जो एक्सपोजर था इट इज मोर देन 75% इन द लार्ज कैप कैटेगरी. इसलिए ये सेबी ने ऐसा रूल्स लाया है कि आपको 25% लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना करना ही है. आफ्टर दिस रूल बहुत सारे फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस सेबी को अप्रोच किए क्योंकि ये रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, रीओरिएंटेशन, चर्निंग करने पड़ते, सारे पोर्टफोलियोज के चर्निंग करने पड़ते हैं. सो लार्ज कैप से पूरा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आता. इसलिए उन्होंने प्रीपोजिशंस कुछ और रखा कि अगर जो मेरा मल्टी कैप कैटेगरी अगर लार्ज कैप है तो उसको एक अनदर कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाए जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरह प्रपोज किया गया था. आफ्टर दैट सेबी ने इस चीज को प्रिपोजिशन को मान लिया. फ्लेक्सी कैप क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट दैट इज सर्टेन कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड अब उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास उतना लिबर्टी या फ्रीडम नहीं है कि कोई भी स्टॉक्स उनको किसी भी टाइम जो भी चूज करना है वो चूज कर सके. को अपनी कैपिंग के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं. तो फॉर नाउ हम लोग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करेंगे और रादर वी कैन स्विच टू फ्लेक्सी कैप. अब फ्लेक्सी कैप अकॉर्डिंग टू सेबी क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में आपके पास एक्सपोजर था 65% आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रखना है और वहां पर एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम था जहां पर आप कोई भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो भी एक्सपोजर लेना चाहें आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं. जो पहले मल्टी कैप हुआ करता था, नाउ इट बिकम्स फ्लेक्सी कैप. So after this imposition, flexi caps looks more attractive than multi cap mutual fund. यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ फंड मैनेजर के पास अपनी लिबर्टी, फ्रीडम है कि कोई भी स्टॉक्स अपने जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से स्टॉक करके वो अपने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं. After imposition of this rule, many of the fund houses and the fund managers, what they have done that they have renamed their multi-cap mutual fund to flexi-cap mutual fund, so that they don't have to change or churn their portfolio as per the new rules of the multi-cap mutual fund. Likewise, Tap Parekh Long Tap Equity Fund, now they have changed to Tap Parekh flexi-cap mutual fund. In addition to this, उन्होंने अपना एक multi-cap category launch किया है as per the new rules of the SEBI. So in this video, we will discuss only about flexi-cap mutual fund, which looks more attractive than the multi-cap mutual fund for investing. So what is flexi-cap mutual fund? We have already discussed that minimum investment in equity and equity instrument exposure should be 65% of the total asset. और ये ओपन एंडेड है. यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मैनेजर के पास अपना होराइजन है, अपना लिबर्टी है कि कोई भी स्टॉक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वो अपने फंड स्पीकिंग और अपने स्टॉक स्पीकिंग कर सकता है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मिनिमम 7 years. व्हाई? क्योंकि आपका इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक्सपोजर है. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन जो मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से 7 years का होना चाहिए. रिस्क इज मॉडरेटली हाई क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ले रहे हो. यहाँ पर जो रिस्क है वो मॉडरेटली हाई है. यहाँ पर मैं दो कंसिडरेशन कर रहा हूँ, दैट इज डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ प्लान. डायरेक्ट प्लान इसलिए क्योंकि डायरेक्ट प्लान इज मच चीपर देन योर रेगुलर प्लान. यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट प्लान इज मच चीपर. नेक्स्ट इज ग्रोथ प्लान. इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. नाउ कम्स माई टॉप 3 flexi cap mutual fund. But before I announce my top 3 flexi cap mutual fund, one thing I should make clear that these are the not direct investment advice. These mutual funds I have selected based on my research and calculation.
You can opt for any other mutual fund, do the research the way I'm doing, or you can drive your own way, the way you feel like. Let's continue. So first one is Flexi Cap Mutual Fund. Second one is UTI Flexi Cap Mutual Fund. Third one is Canara Robeco Flexi Cap Mutual Fund. So among these top mutual fund, who is the winner? We will find out at the end of the video. So evaluation methodology, that is, first one we will compare on the basic parameters, second one is portfolio diversification, third one is past performance, and fourth one is risk parameter. So we have assigned a certain weightage to it, that is basic parameter has the 25% weightage, portfolio diversification 10%, past performance 40%, and risk parameter is 25%. As per the rating scheme, that is जिसका rank 1 है उनको marks 3 मिलेगा, rank 2 marks 2, and rank 3 marks will be allocated 1. So let's do the evaluation. As I said, first of all we will do the basics parameters comparison, in which first one is rating. What is rating? That is CRISIL rating. CRISIL rating क्या होता है? बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो अपनी रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं जो हर एक साल चेंजेस होती हैं. तो इन दिस ईयर जो रेटिंग जो प्रोवाइड किया गया है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को वो 5 स्टार रेट किया गया है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप को भी 5 स्टार रेट किया गया है, कैनरा रोबेको को 4 स्टार रेट किया गया है. तो बेस्ड ऑन दैट जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट होगा. तो यूटीआई एंड बाराक को रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और कैनरा रोबेको को रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है. एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो वो म्यूचुअल फंड को हम उतना अच्छा मानते हैं. तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61 सबसे कम यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3. अकॉर्डिंगली बाकी लोगों को मार्क्स यहाँ पर एलोकेट हुआ है. AUM क्या होता है? दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मीन्स वो फंड जो म्यूचुअल फंड है वो उसके अंदर कितना पैसा फंड मैनेजर वहाँ पे मैनेज कर रहा है. तो अगर फंड मैनेजर ज़्यादा पैसा अगर मैनेज करता है तो वहाँ पर आपकी लिक्विडिटी की रिस्क वहाँ पर नहीं रहती है. तो वहाँ पर इजिली आप रिडीम करना चाहें तो वहाँ पर रिडीम हो सकता है. तो जितना ज़्यादा होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो AUM साइज है दैट इज 14,606 करोड़, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और रेस्ट 2 को भी उसी तरह से हम लोग ने यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है. नेक्स्ट इज मिनिमम सिप अमाउंट. मिनिमम सिप अमाउंट किसको सिग्निफाई करता है? योर ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट को. मीन्स आपका जितना छोटा अमाउंट से अगर म्यूचुअल फंड मौका देता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, वो म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पर आप देखते हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को 500 से मौका देता है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और अकॉर्डिंगली रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुए हैं. नेक्स्ट इज P/B रेशियो. P/B रेशियो क्या होता है? योर प्राइस टू बुक वैल्यू. एक वैल्यूएशन पैरामीटर है, जितना ये वैल्यू कम होगा वो म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे जहां पर फ्यूचर में स्कोप होगा बढ़ने का. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्लैक का 3.6 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड को हम लोग ने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है. नेक्स्ट इज P/E रेशियो, अदर वैल्यूएशन पैरामीटर जहां पर हम लोग बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग पर शेयर्स. सो ये भी वैल्यू जितना कम होगा उस म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो P/E रेशियो इज 25.86, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स को हम लोग ने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है. नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो क्या होता है? योर लास्ट 365 डेज में आपका पोर्टफोलियो कितना ज्यादा चर्न हुआ है, कितना ज्यादा चेंज हुआ है. तो ये पैरामीटर को मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर लास्ट 365 डेज में आपका पोर्टफोलियो अगर समान चल रहा है, 50% में आपको चेंज हो रहा है, मीन्स फंड मैनेजर का जो थॉट प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टर्म विजन है, तो मैं उस विजन को अपने साथ रिलेट करता हूँ, और इसलिए मैं टर्नओवर रेशियो जितना कम हो वो म्यूचुअल फंड को मैं उतना अच्छा कंसिडर करता हूँ. अगर कोई फंड मैनेजर का मेंटली ऐसा है कि बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रेडिंग वैल्यू है, कोई भी स्टॉक्स उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पिक नहीं किया. तो वो एक इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को मैं अवॉइड करता हूँ, इसलिए टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा मैं उसी को म्यूचुअल फंड को अच्छा कंसिडर करूंगा. यहाँ पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो टर्नओवर रेशियो है दैट इज 9.36, और यहाँ पर रैंक 1 है और इसलिए मार्क्स यहाँ पर 3 एलोकेट हुआ है, और रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड को अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुए हैं. बेस्ड ऑन द मार्क्स एलोकेटेड यहाँ पर हम लोग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे. एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए इसका समीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 7. इनका समीशन टोटल आएगा 17 डिवाइड बाय 7 दैट इज 2.29. उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर यूटीआई फ्लेक्सी का आ जाएगा 2, कैनरा रोबेको का आ जाएगा 2. यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि इसका वेटेज मैंने 25% डिसाइड किया है, तो इसका वेटेड एवरेज स्कोर आएगा, मीन्स इसको 25.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर जो वेटेड एवरेज स्कोर आएगा 0.60725 का, उसी तरह यूटीआई का आ जाएगा 0.5, इसका भी आ जाएगा 0.5. एक वेटेड एवरेज स्कोर हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे.
नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में जो हम लोग पहला कंसिडर करेंगे दैट इज नंबर ऑफ स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स एंड टॉप 5 स्टॉक्स। तो इनके एक्सपोजर हम लोग देखेंगे कि इनका एक्सपोजर अपने टॉप 5 स्टॉक्स में कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा तो उनके रिस्क को हम लोग मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है उनका जो एक्सपोजर है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स 60 है और टॉप 3 स्टॉक्स का 41% है और टॉप 5 स्टॉक्स में 25.24 है, जो सबसे अच्छा है इन बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और अकॉर्डिंगली हम लोग ने पराग पारिक और कैनरा रोबेको को मार्क्स एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज टॉप 3 सेक्टर्स में क्या एक्सपोजर है। तो सेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, आईटी एक सेक्टर है। हो सकता है कि आप टॉप 3 सेक्टर्स में आपने बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लिया और वो म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा कर रहा है क्योंकि उनके जो ये 3 सेक्टर्स काफी अच्छे कर रहे हैं। हो सकता है कि आफ्टर दैट कोई खराब न्यूज आ गया उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए तो आपका म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी गिर जाएगा। इसलिए एक्सपोजर जो सेक्टर में भी होना चाहिए वो भी एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आप जो आप रिस्क होगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग वो मिनिमाइज हो सके। तो टॉप 3 सेक्टर्स का जो एक्सपोजर होगा जितना कम होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूटीआई और कैनरा रोबेको का 54% और 55% है, इसलिए यहाँ पर दोनों को ही मैंने रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया क्योंकि उनका सिमिलर एलोकेशन है। और पराग पारिक को मैंने 75% के हिसाब से मैंने यहाँ पर रैंक दिया और मार्क्स 2 एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ योर लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। उसमें भी एलोकेशंस आपका एडिक्वेट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपके पास जो फंड मैनेजर है उनके पास हॉराइजन है कि वो कोई भी स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट पोर्ट्स आपका लार्ज कैप नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग आपको एक पर्टिकुलर लार्ज कैप की तरफ नहीं होना चाहिए, चाहे मिड कैप की तरफ नहीं होना चाहिए। जो अगर बैलेंस होता है तो इट मीन्स इट इज गुड द इन्वेस्टिंग। यहाँ पर जो कैप के अनुसार जो सबसे अच्छा जो म्यूचुअल फंड लग रहा है दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और अकॉर्डिंगली मैंने रेस्ट को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। तो अगेन वी विल कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या होगा, इनका समेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 3। 7 डिवाइड बाय 3 इज 2.333। यूटीआई का आ जाएगा 2.66, कैनरा रोबेको का आ जाएगा 2.33। तो इसका जो वेटेड एवरेज स्कोर मैंने आपको पहले बताया था दैट इज 10%। तो इसका 10% होगा, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड एवरेज स्कोर आ जाएगा 0.2333। अगेन यूटीआई का आ जाएगा 0.2666 और कैनरा रोबेको का आ जाएगा 0.2333। नेक्स्ट इज पास्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन। So everybody is concerned about their returns only. So we will do the comparison on the basis of 1 year return, 3 year return, 5 year return, 7 year return, and the return since launch. We will also see that whether the returns generated by these mutual funds is able to beat the returns of benchmark and the category average or not. So for 1 year return, यहाँ पर जो सबसे अच्छा रिटर्न जो निकाल के दे रहा है that is पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो 37.26% का रिटर्न निकाल रहा है, then that is UTI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का and then is कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अकॉर्डिंगली यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड को अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर रिटर्न जो सबसे अच्छा जो रिटर्न निकाल के दे रहा है दैट इज यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड दैट इज 19.72%, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 18.81% है और कैनरा रोबेको का 16.92% है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर यूटीआई को हम लोग ने रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया है एंड दिस ऑल 3 म्यूचुअल फंड्स आर एबल टू बीट देयर कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क। नेक्स्ट इज 5 ईयर रिटर्न। तो ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर रिटर्न यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो रिटर्न निकाल के दे रहा है दैट इज 20.6 का, कैनरा रोबेको का 20.5% है और नेट इज यूटीआई फ्लेक्सी कैप। अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। अगेन दीज ऑल म्यूचुअल फंड्स आर एबल टू बीट देयर बेंचमार्क एंड देयर कैटेगरी एवरेज। 7 ईयर रिटर्न में आप जब चेक करोगे 7 ईयर रिटर्न इज द फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगेन यहाँ पर जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज 20.78% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप का 19.27 है और कैनरा रोबेको का 17.97 है। अगेन दीज म्यूचुअल फंड्स आर एबल टू बीट देयर बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज। रिटर्न सिंस लॉन्च जो सबसे अच्छा जो रिटर्न निकल रहा है 19.68% का है दैट इज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का और दैट इज 16.78% फॉर यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, देन इज कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। So again we will calculate the average marks. Average marks is what? That is summation of this divided by number of parameters that is 5. तो यहाँ पर जो आ रहा है जो इसका समीशन करके 14 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2.8। यूटीआई के लिए आ जाएगा 2 एंड कैनरा रोबेको के लिए आ जाएगा 1.2।
तो द पास्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन में हमने बताया था कि यहाँ पर वेटेज जो डिसाइड किया हम लोगों ने 40% वेटेज डिसाइड किया है, मीन्स इसका 40% लेंगे, मीन्स इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेटेड एवरेज स्कोर जो आएगा पराग पारी का 1.120, यूटीआई का आ जाएगा 0.8 एंड कैनाडा पोको का आ जाएगा 0.48। नेक्स्ट वी विल डू द रिस्क एनालिसिस। We often see that many of the investors do make decisions by only looking at their past returns. Only looking at the past returns doesn't guarantee about your future returns. So investors also look about their risk analysis as well. क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उसने काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया लेकिन फ्यूचर में वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। मार्केट काफी अच्छा बुल मार्केट चल रहा है तो रिटर्न्स काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उनके रिस्क एनालिसिस अगर प्रॉपर नहीं है हो सकता है कि अगर बियर मार्केट आता है या मार्केट थोड़ा सा स्लगिश होता है तो उस टाइम उनके रिटर्न्स काफी खराब हो जाए। इसलिए आपको रिस्क एनालिसिस भी साथ साथ देखना बहुत जरूरी है कि वो अपने रिस्क को भी अच्छे से मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So based on that we will do the risk analysis. First one is mean. So mean is what? इंडिकेशन ऑफ योर एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न जिसका सबसे ज्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड को हम लोग सबसे अच्छा कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो मीन आ रहा है डेट इज 16.08, यहाँ पर रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। यहाँ भी आप लोग बेंचमार्क के और कैटेगरी एवरेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ये तीनों म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। यहाँ पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप आउट रेस्ट टू म्यूचुअल फंड्स को, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका रिटर्न आपके एवरेज रिटर्न से मींस मीन से कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वो जितना कम होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा। यहाँ पर जो एवरेज जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ रहा है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो सबसे अच्छा है डेट इज 19 का, यूटीआई का 22.75 है और कैनाडा पोको का 19.81 है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग ने को रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। अकॉर्डिंगली सभी म्यूचुअल फंड्स को हम लोग यहाँ पर रेट किए हैं। नेक्स्ट इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड यूनिट ऑफ योर रिस्क टेकन। तो ये वैल्यू जितना अच्छा होगा वो म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न जनरेट पर यूनिट रिस्क टेकन जो आ रहा है 0.9 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और अकॉर्डिंगली मैंने रिस्क को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो भी इज वेरी सिमिलर टू द शार्प रेशियो। यहाँ पर क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड यूनिट ऑफ योर बैड रिस्क टेकन। तो ये भी वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अगेन यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो सॉर्टिनो रेशियो है 0.65 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला, मार्क्स 3 एलोकेट किया है और रेस्ट 2 हम लोग ने यहाँ वैसी मार्क्स यहाँ पे एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज बीटा। बीटा किसको प्रेजेंट करता है? वॉलेटिलिटी को। तो ये भी वैल्यू जितना कम होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 0.77 है, आउट परफॉर्म कर रहा है ये रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स को, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज अल्फा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। दैट मींस वो अपने बेंचमार्क को कितने मार्जिन से बीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 7.68% का, जो बहुत अच्छा है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप 6.97 है और कैनाडा पोको का 4.19% है। So again similarly हम लोग we will calculate the average marks. Average marks is the summation of this and divided by number of parameters that is 6. तो इसका समीशन आ रहा है 17 divided by 6 is 2.833. UTI के लिए आ जाएगा 1.833. कैनाडा पोको का आ जाएगा 2.666. मैंने आपको ये पहले बताया था कि रिस्क एनालिसिस का जो मैंने वेटेज डिसाइड किया दैट इज 25%। वेटेड एवरेज स्कोर क्या आएगा? इसी का 25% मींस इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.25 से मल्टीप्लाई करने पर 0.70825 आ रहा है, यूटीआई के लिए 0.4583 आ रहा है, कैनाडा पोको के लिए 0.65 आ रहा है। नाउ हु इज द विनर? So based on the evaluation methodology, we have calculated the weighted average score across each segments of these mutual funds. Likewise, first one is your basics parameters comparison, second one is portfolio diversification, third one is your past performance comparison, and fourth one is your risk analysis comparison. So based on that, we have done the summation of all these weighted average scores. First one जो first पे आ रहा है उनका जो weighted average scores आएगा that is 2.669, second one का है 2.025, third one is 1.879. Many of you have already guessed that who is the winner among these top 3 mutual fund, but for the ranking sake, third one is Canada Poco Flexi Cap Mutual Fund, second one is UTI Flexi Cap Mutual Fund, and the winner is Flexi Cap Mutual Fund. So again I am saying this is not a direct investment advice. These mutual funds I have selected based on my research and calculation.
You can opt for any other mutual fund and do your own research the way I'm doing, or you can derive your own way the way you feel like. If you like this video, please hit like button and do share this video with your friends and family so that they can also learn and increase their financial knowledge. And if at all you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel for latest financial videos. For any query or suggestion, you can write me on the comment box. You can also give your feedbacks because it gives me immense motivation to bring such videos for you. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.